ये बताएंगे कि जो 38 जो आपने भट्टियों के खिलाफ कार्रवाई की है, इसके बारे से बताएंगे तफसील आपकी क्या है ये? हाँ जी, हमें अहलियान डेरा मस्ती की तरफ से काफ़ी दफ़ा दरख्वास्त मौसूल हुई। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर कंप्लेंट सेल के ऊपर भी लोगों ने दरख्वास्त की और वज़ीर आला कंप्लेंट सेल दौलत ज़ई साहब को उनकी तरफ से भी हमें हिदायतनामा जारी हुआ कि रिहायशी इलाके में ये भट्टियाँ काम कर रही हैं और ये अक्सर दराज से काम कर रही हैं, लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ पे टायर, रबड़ और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं जिससे जो फ़िज़ा आलूदा हो रही है। तो इसके ऊपर जो महकमा माहौलियात की टीम है उन्होंने इसका सर्वे किया है। सर्वे करने के बाद हमने बाकायदा तौर पर उनकी हेयरिंग की, लोगों को बुला के समझाया कि आप लकड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, टायर, रबड़ शापर, पॉलीथीन बैग या इस तरह के कपड़े वगैरह या तेल वगैरह, ये जो पुराना तेल जलाते हैं उनको इस्तेमाल ना करें। लेकिन वो फिर बाज ना आए तो इसके ऊपर हमने एक कानूनी कार्रवाई करते हुए उनके जितने भी केसेज हैं बना के हमने जो हमारा इन्वायरमेंटल मजिस्ट्रेट है, सीनियर सिविल जज, उनको हमने भिजवा दिए हैं। वहाँ सीनियर सिविल जज साहब कानून के मुताबिक उनको जुर्माना भी करेंगे और उनको बंद भी कर सकते हैं, सील भी कर सकते हैं और उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो क्या कोई ज़िंदगी का बिल्कुल इस तरह हमने उनको हिदायत की कि आप ऐसे करें कि आबादी से दूर ले जाएं इन भट्टियों को और टायर, रबड़ शापर या इस तरह की जहरीली जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जो उनका धुआं होता है टायर का, रबड़ का या पॉलीथीन का, वो कार्सिनोजेनिक है, उससे कैंसर काज होता है। वो इंसानों के लिए नहीं बल्कि परिंदों के लिए, जानवरों के लिए, सब के लिए नुकसानदेह। तो हमारी ये कोशिश है, उनको हमने समझाया भी है कि आप शहर से बाहर चोलिस्तान जहाँ पे आबादी बिल्कुल ना हो करीब करीब, वहाँ जाके इस तरह की प्रैक्टिस करें। और हम ये टायर रबड़ की तो बिल्कुल ममानियत है, क्योंकि ये एक तो पल्मोनरी हमारी सांस की बीमारियाँ फैला रही है, कैंसर काजिंग डिजीज़ फैला रही है, ये हमारे माहौल को गर्म कर रही है, माहौल को आलूदा कर रही है। तो इसकी बजाय वो जो नेचुरल फ्यूल जो लकड़ी या इस तरह की चीज़ें, कोयला वगैरह, वो इस्तेमाल करें। ये शॉपर वगैरह, रबड़ वगैरह, टायर वगैरह बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। तो वो तो आबादी के अंदर है, इसको तो रोकना जो कानून के मुताबिक भी नहीं है। तो उनको हमने वैसे पहले भी हिदायत की थी, दोबारा फिर हिदायत की कि वो अपनी भट्टियों को आबादी से दूर ले जाएं। हमारा महकमा किसी के कारोबार के ख़िलाफ़ नहीं है। हम चाहते हैं कि जो ये भट्टियाँ हैं ये काम करें, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए, ताकि लोगों को साफ़ माहौल, साफ़ हवा मिल सके। इंस्पेक्टर माहौलियात भावलपुर, हमने जो डेरा मस्ती जो नेशनल हाईवे के ऊपर आबादी है और वहाँ पर ये जो आवियाँ हैं, भट्टियाँ हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाती हैं, तो वो इतना ज़्यादा धुआं होता है कि सारा धुआं सड़क के ऊपर आ जाता है और वहाँ जो आबादियाँ हैं उनमें चला जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो कच्ची मिट्टी के बर्तन होते हैं, ये जहाँ आग लगे तो बहुत जहरीला धुआं निकलता है और इतना ज़्यादा धुआं होता है कि हम रिगलमेंट स्केल के साथ चेक किया है तो वो 80 से भी ज़्यादा है। तो इसीलिए हमने उनके केस बनाकर, मैंने रिपोर्ट अपने असिस्टेंट डायरेक्टर साहब को की है और वो जो है ना उन्होंने रिपोर्ट बनाकर ग्रीन कोर्ट में दायर कर दी है और इनके खिलाफ इंशाल्लाह कार्रवाई। ये 38 अभी हमने किए हैं, तो उनके केस बनाए हैं और उनके केस जो है ना बनाकर हमने ग्रीन कोर्ट भावलपुर में जमा करवा दिए हैं। जी हाँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा भावलपुर क्लीन और ग्रीन हो और आलूदगी से पाक हो। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि ये शहरी आबादी से शिफ्ट होना चाहिए, ऐसी जगह पर जाएं जहां शहरी आबादी ना हो। और ये जो इकट्ठी भट्टियाँ चलती हैं तो उसका बहुत सारा आलूदगी होती है, बहुत सारा धुआं होता है और वो जो है ना लोगों का वहाँ से गुजर औकात भी थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। ਤੇ ਸਹੀ ਸਾਕੂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਾਮੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੋੜ ਭੱਜ ਕੀਤੀ ਨੇ ਸਹੀ ਭੱਠਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹੀ ਡਾਡੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਰੋਜ਼ ਬਾ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੇ ਔਰ ਸਾਕੂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਹੀ ਸਾਕੂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਅਗਰ थी सघे त साकू ਜਿਹੜਾ ना जगह बई ॾिठी वञे, असां उतां इहो थी वैसूं से शिफ्ट थी वैसूं कि साडा तो ये पुराना ही बहुत सदियां तो ही काम आंदा पे, सारे ही उतां कुंभार बैठन से और शाह साहबानी साकू बहु ही तंग करें, बहु ही ज़्यादा ही। 60-70 साल तो असां तक ने बैठे थे, गरीब आदमी है, यो भट्टियां दा ही कारोबार है सारा। निके निके बच्चे हैं, जेकर वज़ीर आला इमरान खान साहब को बई जगह दे देवे तो असां उथे ही शिफ्ट थी वसूं। तकरीबन 100 सारा ख़ानदान बैठे थे, 100 तक जेकर
इहो ही सारी दरख़्वास्त है।